बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन टीम तो रॉकेट पे है और कोई दो राय नहीं, सारा इंडिया चमक रहा है। और इसी में कहता हूँ ये मायूसी शेयर बाजार पे क्यों है? तो थम्स अप टू द इंडियन टीम, दे आर एक्चुअली चैंपियंस। और यही शेयर बाजार रहेगा। आप दिवाली तो आने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो रंगत शुरू हुई है। मिड कैप्स में देखिए फिर वापस 6% अपसाइड है 1 वीक में। आपको 11 रुपए में, 10:30 11 में कहा था आइडिया, 14 रुपए हो गया। 10 रुपए वाला जेबी 18 रुपए हो गया। दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में लॉस कर रहे हैं तो हमने बनाया है एक जबरदस्त प्रॉफिटेबल कोर्स, और इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम पिछले 10 सालों से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी आपको मिल रहा है एक तगड़े 80% दिवाली डिस्काउंट पर। तो बस आपको कूपन कोड मार्केट 80 यूज करना है और आपको मिल जाएगा 80% तक का डिस्काउंट। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, कूपन कोड लगाइए और कोर्स को बाय कीजिए। रुपए हो गया, मैं उदाहरण दे रहा हूं। और अभी तो कुछ भी नहीं शुरुआत। डिम्पी जी, बॉन्ड यील्ड्स आर एट 4.65, डॉलर हैज स्टार्टेड टू वीकन। यूएस मार्केट्स में ऐसी तेजी आई है लास्ट 4 मिनट में, आप सोचते रह गए हो तो हम क्यों मायूस बैठे हैं? आज से शुरू होगी बहुत ही बढ़िया मूव। अगली दिवाली विल बी स्पार्कलिंग। आपको कुछ दिन से आईसीआईसीआई, रिलायंस लार्ज कैप्स में मैंने सजेस्ट किए थे। आई थिंक दे विल आउट परफॉर्म। टुडेज रैली विल बी लेड बाय देम। आज आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए सर, हम तो वेट कर रहे हैं, कॉपी पेंसिल हमारे हाथ में। बताइए सर। देखिए डिम्पी जी, सब रेलवेज की बात कर रहे हैं, डिफेंस की। आपको शायद पता ना हो, मैंने जिंदल स्टील की कल प्रेजेंटेशन सुनी, क्योंकि रिजल्ट्स वर स्लाइटली वीकर ऑन मार्जिन। वो एक सीजनल इफेक्ट है। बट जिंदल स्टील इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हेड हार्डन रेल्स। मीनिंग जितनी रेलवेज का काम होता है वो जिंदल स्टील सप्लाई करता है। और अभी वो कह रहे हैं भोपाल, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, कोई ऐसी सिटी नहीं जहां मेट्रो के लिए उनकी डिमांड नहीं। वो कह रहे हैं डिमांड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और एज अ कॉन्डूट आपको पता है स्टील प्राइसेस आर नाउ लुकिंग टू राइज, क्योंकि चाइना इज बैक। और चाइना का जो ग्रोथ पैटर्न है वो ऐसे ही होता है, स्लाइटली लंपी, बट नाउ व्हेन दे कम बैक, मुझे लगता है स्टील स्टॉक्स आर प्राइस्ड वेरी वेरी अट्रैक्टिवली। तो आज मेरा टॉप पिक है जिंदल स्टील, जो मुझे लगता है यहां से आपको 25% का रिटर्न कम से कम देना चाहिए। और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, द बेस्ट इंटीग्रेटेड प्ले इन इंडिया। उसके पास सब कुछ एज एन इंटीग्रेटेड प्लांट है और वैल्यूएशन बहुत इनएक्सपेंसिव हो गए। साथ में अगर डॉलर वीकन और होता है, स्टील स्टॉक्स विल बी वेरी मच इन डिमांड। थर्डली, जैसे यूक्रेन क्राइसिस था, इजराइल में जिस तरह से ये जंग थोड़ी और प्रोलॉन्ग होएगी, कमोडिटीज विल डू वेरी वेल। एंड आई थिंक चाइना इज बैक विद अ बैंक। तो मुझे मेटल्स पे ये दोनों शेयर बहुत पसंद है। और आपके लिए मैंने रीजनिंग भी दे दी कि क्यों ये 20 से 25% आपको अपसाइड देंगे। वैल्यूएशंस आपकी कंफर्ट में है। इंटरेस्टिंग। दोनों शेयर्स आपने जनरल ग्रुप के दिए और दोनों के अंदर अलग अलग रीजनिंग भी है, और दोनों ही शेयर्स आपके नोटिस लिस्ट में होने चाहिए। एक 700 रुपये का शेयर है। एक बार जिंदल स्टील का जिंदल स्टील ने पावर वाला भी दिखाई, जीएसपीएल जिसको हम कहते थे पहले, वो का 500 550 की रेंज का शेयर होगा। तो इन दोनों शेयर्स पे आपको एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। दोनों शेयर्स को पकड़ के रखिए, 25% तक का रिटर्न है। ये एक दिन में चमत्कार कई बार नहीं होता, आपका कन्विक्शन होता है टेस्ट। और ये बात बसीन साहब ने कई बार प्रूव किया है कि अगर आप उस शेयर के साथ टिके हुए हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करते हैं और आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। अब बसीन साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और था। जैसे आप मिड कैप कैटेगरी के बारे में बता रहे थे, कोई कैश का या कुछ मिड कैप कैटेगरी का इस तरह का शेयर्स है जहाँ पे थोड़ी वैल्यू और ग्रोथ दोनों अच्छी हो? तो मैं कई टाइम से कह रहा हूँ, आरईसी पीएफसी आर इन अ बिजनेस जहां कोई मुकाबला नहीं है। कल आरईसी के रिजल्ट्स वर द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री। शेयर महंगा है, 300 रुपए पे सस्ता नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा महंगे के साथ ही जाइए। आरईसी पीएफसी दोनों मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म है। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है स्पेशलिटी केमिकल्स में सब बैड न्यूज प्राइस्ड इन है। वहां पे मुझे दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छे लगता है, बिकॉज आई थिंक एसीटोन एंड फिनॉल प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट। और इनका जो क्वार्टरली नंबर आएगा, जैसे मैंने एसआरएफ आपको सजेस्ट किया था, दीपक नाइट्राइट इज अ मस्ट बाय एट दिस पॉइंट। दूसरा, मुझे लगता है आईजीएल की जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ही शानदार थी। उन्होंने कहा अभी तो 5 साल लगेंगे और उन्होंने पहले ही ट्रांजिशन में कर लिया है व्हाट विल बी द आउटकम। साथ में वो कह रहे हैं कि दिल्ली से, एनसीआर से बाहर जितना क्राउड है वो सब सीएनजी पे है। और साथ में 15 साल की जो आपने परमिशन दी थी पहले ही गाड़ियों को और बसेस को, वो तो ऑलरेडी सीएनजी इक्विपमेंट पे है। तो ये जो सीएनजी की बॉनोमी एक अटकली लगी है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनसाइड किया, वो गलत है।
इनकी अर्निंग्स और द बेस्ट एवर, इनके मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं। 385 पे कम डिविडेंड में मुझे आईजीएल लगता है कि ये 550 रुपए हो सकता है। इसमें जो